मेरे दोस्तों, मेरा भारत महान है, मेरा भारत अजीम है। माई इंडिया इज़ वेरी ग्रेट। इसके लिए ईमान की आंखों से, दिल की आंखों से, इंसानियत की नज़र से, इंसाफ की बुनियाद पर, मोहब्बत की बुनियाद पर, सच्ची मीठी तारीख की बुनियाद पर देखने की ज़रूरत है। मेरा भारत ऑलवेज महान है। मेरे दोस्तों, देखने में निगाह गलत होती है, रंग नज़र होती है। मेरे दोस्तों, मिसअंडरस्टैंडिंग, मिसलीडिंग की बुनियाद पे भी भारत को नुकसान होता है। मेरे भारत को तकलीफ होती है, भारत की जनता को तकलीफ होती है। मेरे दोस्तों, मुगलिया ख़ानदान के दौर में हज़रत शाहजहां ने ताजमहल बनवाया। आज ताजमहल कल क्यों ना हो, आज क्यों ना हो, सदियों से भारत की जान है, भारत की शान है, भारत का खजाना है। शकील बदायूनी उर्दू के शायर मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में, दिलीप कुमार की अदाकारी में कहा गया, एक शहंशाह ने बनवा के हंसी ताजमहल, सारी दुनिया को मोहब्बत की निशानी दी है। एक शहंशाह ने बनवा के हंसी ताजमहल, सारी दुनिया ने मोहब्बत की निशानी दी, सारी दुनिया को मोहब्बत की निशानी दी है। मेरे दोस्तों, आप जानते हैं क्लिंटन अमेरिका का प्रेसिडेंट साइंटिफिक टेम्परमेंट में पैदा हुआ, पला बड़ा हुआ, साइंस के साथ है, टेक्नोलॉजी के साथ है, अंग्रेजी ज़बान के साथ है। आलमी सतह पे साइंस की बुनियाद पे अमेरिका मशहूर कंट्री है। मेरे दोस्तों, जब क्लिंटन भारत को आने के बाद ताजमहल को देखते हैं तो देखने के बाद अमेरिका के प्रेसिडेंट का बयान है, उस दौर में सदियों पहले, हाउ इट इज पॉसिबल। बड़े ताज्जुब की बात है, बड़ी हैरत की बात है। टेक्नोलॉजी का ज़माना नहीं था, रूहानी दौर था, सच्चाई का दौर था, लेकिन ये कैसे मुमकिन है कि ताजमहल खूबसूरत, बेहतरीन, दिलचस्प, दिलकश नज़ारा है, कंस्ट्रक्शन है, प्लानिंग है, इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट है, अच्छा जज्बा है। ताजमहल को देखकर क्लिंटन दीवाने हो जाते हैं। मेरे दोस्तों, ये वो शान है मेरे दोस्तों ताजमहल की। और हमने देखा भारत में, भारत के संविधान में, भारत की पार्लियामेंट में MP राज बब्बर का बयान डंकी की चोट पर, राज बब्बर साहब B.R. चोपड़ा के डायरेक्शन में आज की आवाज़, कल की आवाज़ भी फिल्में निकाल चुके हैं। आज की आवाज़ में राज बब्बर साहब की आवाज़ थी, हसन कमाल के कलाम को लेकर आज की आवाज़, जा गए इंसान, वक्त कहता है, वक्त को पहचान। डर के साये में गर जवा होंगी ये नई नस्लें, कल कहाँ होंगी। डर के साये में गर जवा होंगी ये नई नस्लें, कल कहाँ होंगी। आज की आवाज़, जा गए इंसान, वक्त कहता है, वक्त को पहचान। राज बब्बर साहब भारत की मोहब्बत में, भारत की जनता की मोहब्बत में, भारत के संविधान को सलाम करते हुए अपना कलीजा हाथ में लेकर पार्लियामेंट में बयान करते हैं। इंटरनेशनल लेवल में अमेरिका की बात क्यों ना हो, अमेरिका, जापान, जर्मनी, रशिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, किसी भी कॉन्टिनेंट का कंट्री क्यों ना हो, मेरे दोस्तों, भारत की खिड़की खोलता है तो सबसे पहले भारत की खिड़की खोलने के बाद ताजमहल उनको नजर आता है, मोहब्बत की निशानी, बेहतरीन कंस्ट्रक्शन, एक रूहानी यादगार, मोहब्बत की बुनियाद पर, दोस्ती की बुनियाद पर, हमदर्दी की बुनियाद पर ताजमहल वो नजारा हर बाहर से आने वाले को देता है, हर भारत के रहने वाले को देता है। ये ताजमहल की शान है, भारत की शान है। तो भारत में इत्तेहाद को, सेकुलरिज्म को,
नेशन इंटीग्रेशन को, कौमी इत्तेहाद को, हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद को बचाने की जरूरत है। पार्लियामेंट की सरजमीन में राज बब्बर साहब, मैं उनको सलाम करता हूं, धन्यवाद है उनका, जिन्होंने बिना किसी डर के, खौफ के, शिवरिंग के कलीजा अपने हाथ में लेकर भारत की मोहब्बत में एक देश प्रेमी की हैसियत से बात करते हैं। आगरा की सरजमीन में हिंदू मुस्लिम का इत्तेहाद है, मोहब्बत है, हमदर्दी है, जहां पर ताजमहल है। ऐसी मोहब्बत को कायम रखना जरूरी है और ताजमहल हमारे मुल्क की शान को बढ़ा रहा है। मेरे दोस्तों, ये बयान था राज बब्बर साहब का पार्लियामेंट की सरजमीन में। आखिर में मैं भी कहता हूं, जब से ताजमहल पैदा हुआ है मेरे दोस्तों, करोड़ों कमा करके आज भी जमहूरियत के दौर में, उन दिनों शायद टिकट था या नहीं, लेकिन भारत आजाद होने के बाद या भारत को आजादी मिलने से पहले भी क्यों ना हो, ताजमहल को देखने के लिए टिकट का इंतजाम है। आज भी हमारी भारत सरकार को ताजमहल करोड़ों रुपये बड़ी खामोशी के साथ, बड़ी डिग्निटी के साथ, बड़ी इज्जत के साथ, बड़ी आन बान के साथ करोड़ों रुपये कमा कर दे रहा है। शाहजहां और मुमताज महल के सिलसिले में, वतन की मोहब्बत के सिलसिले में ताजमहल